आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, एक बीमारी तो नहीं कहेंगे, एक सिम्टम कहेंगे, लक्षण कहेंगे इसको, टिनाइटस भी बहुत सारे बोलते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग टिनिटस भी बोलते हैं, है ना, जो भी प्रोनाउंस आप उसको कर सकते हैं जिस तरीके से भी। मगर ये सत्य है, देखिए, कि इससे परेशानी बहुत होती है। हर वक्त कान में बजिंग, एक रोरिंग, एक सीटी, एक जैसे झिंगुर बोल रहा है, जैसे हवा में साए 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 हो रही है ना, एक एयर से पास हो रही है, सन सन साए 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 साए। किसी किसी के कम होती है और किसी किसी के इतनी होने लगती है कि रात में सोना उनके लिए दुश्वार हो जाता है। फिर ये जो सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ये एक अलार्मिंग स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा एक सिम्टम होता है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई बहुत ही डेंजरस, कोई बहुत ही सीरियस बीमारी आपको घेरने वाली है कान की, है ना। उसमें चाहे तो कम सुनाई देने लगे या ज़्यादा सुनाई देने लगे या बिल्कुल भी सुनाई ना दे, है ना, या जो वॉइस जो साउंड आ रही है वो इंटरप्टेड साउंड हो, है ना। कभी कभी लगता है जैसे कान में बहुत तेज़ हॉर्न बोला तो बड़ी सारा हेडेक बिल्कुल, और फिर इसके बाद में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, पता है ना, उसमें माइग्रेन होने लगा, उसमें हेडेक होने लगा, उसमें इंसोम्निया होने लगा, नींद ऑब्वियसली नहीं आएगी ऐसे में। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम होती है ना, वो फिर तलाशता है दुनिया भर की चीज़ें, मेडिकेशन में जाता है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जाता है, योगा में जाता है, प्राणायाम में जाता है, पूजा पाठ, जो भी कुछ तरीके कर सकता है। देखिए, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ टिनिटस से, और मुझे लाभ भी मिला, मैं ये नहीं कह सकता लाभ मुझे नहीं मिला। डॉक्टर एम का मुझे ट्रीटमेंट से बड़ा लाभ मिला, उन्होंने जो मुझे बताया, जिनसे मैंने सीखा, सबको डेडिकेट करता हूँ, सबने बहुत अच्छा काम किया। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होता है कि अभी रिलीफ हुआ, आपने कुछ किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जनरली लोग कहते हैं कि कानों को ऐसे एक्सरसाइज करो, उंगली डाल के उसको फ्रंट खींचा, फिर अंदर उंगली डाल के बैक साइड किया, अपवर्ड्स किया, डाउनवर्ड्स किया, जॉ को ऊपर नीचे किया। पर्टिकुलर जो ये जो कान के पीछे की जो वेन्स हैं, इनमें हल्के हल्के ऐसे सराया, है ना। फिर उसके बाद में जो ये पूरी नर्व है, पूरी ये वाली, ये हल्के हल्के इस तरीके से पूरा ऐसे मसाज करी, है ना, इस तरीके से किया, थम्पिंग किया, इस तरीके से स्ट्राइक करा यहाँ पे, है ना, चोट हैमरिंग किया, तरह तरह की, अपने सर घुमा के इस तरीके से करके। उसके बाद में फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे आराम मिला कि उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम किया, उन्होंने कपालभाति प्राणायाम किया। बहुत सारे लोगों को अपने अपने तरीके, जिस तरीके से, देखिए, मैंने सब कुछ किया, मुझे आराम मिला। मगर आज आराम मिला, एक दिन दो दिन बाद, उसके बाद में फिर वो पता चला, फिर जैसे कोई रिलैप्स होती ना चीज़, बुखार जैसे रिलैप्स हो जाता है इस तरीके से। और कभी कभी किसी नाइट में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि परेशान होने लगता है दिमाग। मैंने जो पिछले टिनिटस के जो मैंने वीडियोज़ दिए हैं, आपने देखा भी होगा कि मुझे वास्तव में रिलीफ हुआ। जितना पहले 3 सालों से मैं झेल रहा था, मेडिकेशन किया इसका, मगर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर्स ने, फिजिशियंस ने कहा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है ना। ये आपका जो तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है, ये इसको कैसे बूस्टअप किया जाए, ये आपके अपनी इम्यूनिटी के ऊपर है, आपके अपने एक्सरसाइज के ऊपर है, और आपकी अपनी विल पावर के ऊपर है। तो मैंने अपनी फिर चीज़ें डेवलप करी। देखिए, मुझे सबसे अच्छा तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से, ये पर्टिकुलर आप जिस तरीके से भी करें, है ना, हल्के हल्के मसाज करें, कानों को इस तरीके से करें। एक मैंने मुंह चढ़ाने का वीडियो दिया था, है ना, मैंने आपको दिखाया था उसमें कि मुंह जिस तरीके से चढ़ा सकते हो आप, क्योंकि जितने भी हमारा पूरा ये सारा फेस का जितना सारा सिस्टम है, इसकी सारी एक्सरसाइज होने लगती है। फिर मैंने, जैसे आपने देखा होगा, ये मैं वो बता रहा हूँ जिससे मुझे रिलीफ मिला, जो मैं रेगुलरली करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइट के लिए बड़ा अच्छा है ऐसे देखना, मगर इसमें मैंने कुछ अपनी चीज़ें और ऐड करी। जनरली टू एंड फ्रो, है ना, 1 फीट 1.5 फीट ले गए, फिर धीरे 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 ले आए नाक की सीध में। मगर इसमें मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि इसमें टिनिटस में भी बड़ा आराम मिलता है, बशर्ते कि इसको प्रॉपर्ली किया जाए। इसको कैसे करें, देखिए, जैसे आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं ये, तो आप फ्रंट में और फिर बैक ला रहे हैं इसको इसी तरीके से नाक की सीध में आप लेफ़्ट ले जाएं, और लेफ़्ट अपना जो फेस है वो कांस्टेंट रखें, आंखें केवल उंगली की टिप्स के ऊपर टिकाएं ऐसे, और जितना भी, यानी कि इतना करें कि चेहरा ऐसे कांपने लगे। फिर इसी तरीके से इधर ले आएं, चेहरा ऐसा लगे कि कांपने लगे, है ना। जैसे धीरे 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 आप ला रहे हैं, अपनी निगाह, गर्दन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल आपकी फिक्स है, और आप धीरे 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 आंखों को अपने मूव कर रहे हैं, और करते 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 इतना दूर ले जाइए, इतना दूर ले जाइए कि ऐसे चेहरा आपका ऐसे
स्ट्रेन पड़ने लगे, ये स्ट्रेन पड़े यहाँ पे। जॉ है, जॉ को ऐसे एक्सरसाइज करनी है, जॉ को एक्सरसाइज करके इससे बड़ा आराम मिलता है। कानों के ऐसे हल्के हल्के मसाज करके इससे बड़ा आराम मिलता है ना। मैंने बताया देखिए ये ऐसा सिस्टम है ये कि आपका बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि जो मुझे जिस एक्सरसाइज से, जिस थेरेपी से, जिस योगा से मुझे आराम मिला है आपको भी आराम मिले, क्योंकि ये आदमी को, व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली तलाश करना पड़ता है कि क्या चीज़ किसको कहाँ बेनिफिट मिल रही है। तो जो जिसको अच्छा लगे वो उसको अडॉप्ट करे। मुझे जो अच्छा लगा, देखिए मैंने एक तो बताया था कि कानों से हवा निकालना, कानों से हवा निकालना, हंसेंगे आप लोग, सांस, अपने लंग्स को सांस फुला ली और फुलाने के बाद में उसको आप धीरे धीरे ऐसे एक्सरसाइज, खूब अपना चिन जो है इसको खूब अपने चेस्ट से मिला लीजिए और करेंगे तो फी 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 आवाज़ निकलेगी, कानों से आवाज़ निकलेगी। इससे बड़ा कानों में रिलीफ मिलेगा, यानी कि कान से हवा निकालने की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद में जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम से मुझे बड़ा आराम मिला, मगर मैंने उसमें जोड़ा मैंने आपको बताया था ना कि देखिए चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या अच्छा लग रहा है। देखिए 56 भोग आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना। ज़रूरी तो नहीं कि 56 के 56 भोग आपको अच्छे लगें या आपका बॉडी उनको एक्सेप्ट करे। इसी तरीके से इन सब चीज़ों में भी वो चीज़ अडॉप्ट करनी है कि आपका बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो चीज़ समझ में आने लगी, जैसे आपने किया है ना, कपालभाति कर रहे हैं आप, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, इसमें सिर्फ मैंने इतना ऐड किया कि हस्त मुद्रा चिकित्सा में आप जाएंगे, एक मुद्रा मिलती है शून्य मुद्रा। ये शून्य मुद्रा का आप वीडियो भी देख लें, वीडियो मिल भी जाएंगे आपको, कोई भी चीज़ तलाश करेंगे आपको मिल भी जाएगी, देख भी लें आप। थंब के बेस में मिडिल फिंगर का टिप हल्के से ऐसे टिकाएं और ये फिंगर, अंगूठा इस फिंगर, मिडिल फिंगर के ऊपर ऐसे रेस्ट कर दें और रेस्ट तीनों उंगलियां आपकी स्ट्रेट करतल के 180 डिग्री। सिमिलरली लेफ्ट हैंड में ये आपका बन गया। ये जो आपका बना, ये आप इससे आप करें कपालभाति, ये आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इस मुद्रा को आप ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, मैं तो फिर वैसे भी करता हूँ। और अनुलोम विलोम करते हैं फिर इसके बाद में। अनुलोम विलोम को करने के अपने अपने जैसे जो फिंगर्स जैसे रखते हैं, मगर मैंने देखा कि अनुलोम विलोम करने के लिए अगर आप विष्णु मुद्रा बनाते हैं, विष्णु मुद्रा बना के अनुलोम विलोम करें और अच्छा आपको लाभ दिखाई देगा। विष्णु मुद्रा बनाने का तरीका भी बड़ा सरल सा है। थंब के बेस में फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों को ऐसे कर लिया और ये जो आपकी अनामिका, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, लिटिल फिंगर, ये फ्री नहीं। अब ये आपका लेफ्ट नेस्ट्रल आपने थंब से दबा लिया और राइट नेस्ट्रल आपने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर इनसे दबा लिया। ये आपकी कपालभाति। और लेफ्ट हैंड में आप शून्य मुद्रा बनाएं, शून्य मुद्रा बनाएं या आप प्राण मुद्रा बनाएं, क्योंकि प्राण मुद्रा इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। दोनों में से जो भी आपको सहज लगे, क्योंकि कानों की प्रॉब्लम है तो कानों की प्रॉब्लम के लिए आप यही अपनी शून्य मुद्रा बनाएं, लेफ्ट हैंड साइड में रख लें ऐसे और इससे आप अनुलोम विलोम करें। ये विष्णु मुद्रा लगी हुई है ना, बजाय इस उंगली से, इस उंगली से, इससे दबाने के, इस प्रॉपर पोस्चर से आप अगर हस्त मुद्रा के विष्णु मुद्रा से अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको इसका फल और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में फिर आता है, देखिए भ्रमर जो करते हैं, जो भ्रामरी जो प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छा है। मगर भ्रामरी प्राणायाम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकते हैं। देखिए क्या है कि जो हमारी ये एक मेरे अभी भी काम में हो रहा है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। अब आपने देखा होगा जो साउंड थेरेपी में जाते हैं तो सिंथेसाइज़र बजा देते हैं, कहीं झरने की आवाज़ सुना देते हैं, कहीं वो कोई नाद सुना देते हैं, ओम की ध्वनि सुना देते हैं, कोई म्यूज़िक बजा देते हैं। वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा अगर, तो साउंड धीरे 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 सबसाइड होने लगेगी। वो साउंड आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है, अपनी हमिंग से, अपने म्यूज़िक से, अपनी साउंड से, चाहे जिस तरीके से भी। अगर मान लीजिए आप करते हैं, हमिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये आपने किया, आपने भ्रामरी प्राणायाम आप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो जैसे जनरली आप सारे अपने
कान जितनी इंद्रियां हैं, आँख आपने ऐसे ढक ली, मुँह आपने, नाक ऐसे ढक ली, नहीं है ना, और आपने इसको तो जो ये गुंजन हो रहा है ना, इस गुंजन को महसूस कीजिए कि आपके स्कल में रोटेट कर रहा है ये, यानी कि ये जो गुंजन की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपके वो जो होश साइंस जो हो रही है उससे कहीं टैली कर रही है। अगर ये चीज़ टैली कर गई, ये चीज़ मिल गई, जो कहते हैं ना कि म्यूज़िक में इम्पिडेंस मिल गया, मैच कर गया, तो वो जो मैचिंग हो जाएगी ना, इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। और फिर इसके बाद में कोई भी चीज़ करते हैं तो हल्के हल्के इसको ऐसे सराएं, इस तरीके से ये कानों को, जिस भी कान में है, दोनों में करते हैं तो दोनों में कर लें। फिर इस तरीके से स्ट्राइक करने का मैंने बताया था, हल्के हल्के हैमरिंग इस तरीके से करें, इससे बड़ा आपको आराम मिलेगा। अब इसमें देखिए, हम अगर जोड़ते हैं अध्यात्म से, है ना, जो आस्थावादी हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो मंत्रों में विश्वास करते हैं, या जो इन सब बातों में विश्वास करते हैं जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, तब फिर और ज़्यादा रिलीफ मिलने लगेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ओम का उच्चारण करें, कोई आपका मंत्र है, कोई आपका नाम है, उसका नाद करें। जैसे मैंने बताया था कि रा, आ और माँ, यानी कि राम हम बोलेंगे, राम में हम केवल रा बोलेंगे, माँ भी नहीं बोलेंगे, आ भी नहीं बोलेंगे, और बीच में नाद होगा ना, वो नाद ओम का नाद होगा। उस नाद को, ओम के नाद को हमें गुंजन करना है मस्तिष्क के अंदर। हाथों में वही मुद्रा बना लीजिए आप, है ना, अपने जो शून्य मुद्रा अच्छी होती है टिनिटस के लिए, शून्य मुद्रा बना के बैठ गए और अपने जैसे मैंने जप कर रहा हूँ, रा, भ्रामरी प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से यही स्वर, यही नाद, यही फ्रिक्वेंसी, मतलब वही है कि उस फ्रिक्वेंसी को अपनी जो कान में जो सुसुन हो रही है, आपके साँसें हो रही है, या जो सीटी बज रही है, उसको मैच करना है और लगना है जैसे होता है ना, कोई चीज़, दो चीज़ टकरा रही हैं और टकरा के वो सब साइड हो रही हैं। और इससे भी ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ जो मैंने अपनी ईजाद करी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, तंत्र शास्त्र में जाते हैं तो फट का बड़ा महत्व है, वो बिल्कुल अलग विषय है, मगर उसको मैंने जोड़ा। जैसे आपने कानों से हवा निकाली, जैसे आपने स्ट्रेच किया, जैसे आपने मुंह चढ़ाया, मुंह को जितना विकृत कर सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से मैंने इसका वीडियो भी दिया हुआ। इससे चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, वो तो ठीक होंगे ही होंगे। टिनिटस में आपको बड़ा आराम मिलेगा। ये क्या करना है, देखिए, ये सब चीज़ों का एक मान के चलिए कि सबसे सुपर है ये वाली चीज़। अगर इसका अभ्यास हो गया तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा लगा आपको। क्या करना है, आप जैसे नाद कर रहे हैं, है ना, कोई भी अपना नाद, चाहे नाम है, चाहे मंत्र है, चाहे ओम है, चाहे राम है। मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राम बोलूँगा, रा ही बोलूँगा। माँ, क्योंकि होठ बंद होंगे तो माँ अपने आप जब निकलेगा तो होठ बंद होंगे तो माँ की ध्वनि आपसे आप होगी ही होगी, राम पूरा हो जाएगा। और इस रा और माँ के बीच में आ जोड़ के ओम का भी उच्चारण करते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद में क्या करना है, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। और आपका अभ्यास हो गया तो आप देखेंगे कि आपको रिलीफ मिला। अब जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने कान को दबा लिया और मैंने वही नाद किया। मैं अभी बोलूँगा नहीं, आप समझ जाइएगा कि मैं रा, आ और माँ बोल रहा हूँ और ओम का नाद हो रहा है मेरे अंदर। विशेष रूप से जो मेरा स्कल है, इसके चारों तरफ गुंजन हो रहा है। फट, ये जो कान छोड़ेंगे ना, कान को खूब दबाएं, नाद करें। और अगर आस्थावादी नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेते, तो नाद तो कर ही सकते हैं ना। तो ये जो छोड़े ना, तो कान से फट की आवाज़ आएगी। तो फट की आवाज़ ये करनी है खूब दबा के, जितना सांस आप अपना ले सकते हैं, जितना रोक सकते हैं। और जब ये सांस छोड़ें, है ना, जब आपका ये ख़त्म हो, जब ये कान छोड़ें, तो मुँह से भी फट की आवाज़ निकालें। जैसे होता है ना, फट, तो ये फट की आवाज़ निकालेंगे ना, एकदम से आंखें खुल जाएंगी आपकी। ऐसा लगेगा क्या एकदम से रिलीफ हुआ।
तो ये जो मैंने देखिए चीज़ें मैंने छोटी छोटी जोड़ी हैं, ये वाली इनको करें। और देखिए इसके बाद में खान पान, अपना मेडिकेशन, अपना लाइफ स्टाइल, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब सब चीज़ें क्लब हो जाती हैं और वो चीज़ें क्लब होकर फिर आपका शरीर जो एक्सेप्ट करने लगता है, वो फिर चीज़ें लाभ देने लगती हैं। और इन सबसे ऊपर आदमी का भाग्य, अगर ठीक होना है तो अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं होना तो देखिए फिर क्लिनिकली एडवाइस के लिए आपको आगे भागना पड़ेगा। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देते हैं, एजुकेट करने के लिए देते हैं। मैं कहीं भी ये गारंटी नहीं दे रहा कि आप करेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा, मगर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंगली कोई चीज़ जिस दिन मिल गई, आप तलाश करेंगे तो आपको 50 नहीं सैकड़ों चीज़ें दिखाई देंगी। तो वो होता ना, हलवाई की दुकान में सजी हुई मिठाइयाँ दिखाई दे रही, ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये वाली खा लूँ, ये वाली खा लूँ, सब थोड़ी खा लेंगे। खाएंगे तो एक ही, और वो भी खाएंगे वो वाली जो आपका बॉडी, आपका एनाटॉमी एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरीके से योग में, प्राणायाम में, एक्सरसाइज में, हस्त मुद्रा में, है ना, इवन मेडिकेशन में भी जो आपको बॉडी आपका एक्सेप्ट कर रहा है वो आपने। और देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ मेरी सुन ली और अगर आपने इसका एडॉप्ट किया, इसको जीवन में आपने अपना अंग बना लिया, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक शब्द आप ये ज़रूर कहेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग गोपालाजी।